नमस्कार फ्रेंड्स, मेरा नाम है गौरव और आप देख रहे हैं मेरा चैनल 2 आवर्स लाइव वेदर। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें एंड बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। फ्रेंड्स, हम बात करेंगे डिप्रेशन की। जो अरेबियन सी पर बना हुआ है, इसकी जो कैटेगरी है वो मॉडरेट की बनी हुई है। कल इसकी कैटेगरी लो की कैटेगरी होगी और परसों होते होते ये थोड़ा सा और कमजोर हो जाएगा, यानी कि एज अ वेल मार्क लो प्रेशर एरिया के रूप में परफॉर्म करेगा और ये भारत के तट से काफी दूर चला जाएगा। इसके इंपैक्ट से कई इलाकों में बारिश की गतिविधियां जरूर दिखाई देंगी, लेकिन थोड़ी सी हल्की दिखाई देंगी। और दूसरा जो डिप्रेशन है वो यहां बंगाल की खाड़ी पे बनेगा, यानी कि 48 से 72 घंटे के दरमियान ये डिप्रेशन का रूप ले लेगा। लेकिन डिप्रेशन की इसकी जो कैटेगरी रहेगी वो लो की रहेगी और 2 दिन तक ये लो कैटेगरी में रहेगा। उसके बाद में ये भी कमजोर होगा और ये एज अ वेल मार्क लो प्रेशर एरिया के रूप में परफॉर्म करेगा। लेकिन इसके प्रभाव से तमाम रीजन में बारिश की गतिविधियां एक बार वापस से स्टार्ट हो जाएंगी और बारिश की गतिविधियां काफी अच्छी दिखाई देंगी। मध्य रीजन तक बारिश की प्रोबेबिलिटी बनी हुई है। आज की अगर बात करें तो आज बारिश की गतिविधियां मध्य प्रदेश का जो पश्चिमी रीजन है यहां हमें काफी अच्छी दिखाई दे रही है, यानी कि आज काफी तेज बारिश की एक्टिविटीज हमें पश्चिमी मध्य प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश और गुजरात तक दिखाई देंगी। काफी तेज बारिश की एक्टिविटीज दिखाई देंगी। धीरे धीरे बादल यहां बन रहे हैं और बारिश की गतिविधियां आज रात तक देखी जाएंगी। कई रीजनों में काफी तेज बारिश की एक्टिविटीज देखी जाएंगी। पश्चिमी मध्य प्रदेश का हाल देखें तो बरवनी, झबुआ, रतलाम, मंदसौर, नीमच से लेकर भोपाल, राजगढ़, विदिशा, शाजापुर तमाम इलाकों में यहां बादल बनते हुए दिखाई दे रहे हैं और लाइटनिंग स्ट्राइक, थंडरस्टॉर्म एक्टिविटीज देखी जा रही है। काफी तेज बारिश की एक्टिविटीज कई स्थानों पर यहां देखने को मिल रही है। कई स्थान यहां थोड़ी सी लेट बारिश की गतिविधियां देखेंगे, लेकिन आज बारिश की प्रोबेबिलिटी पूर्वी मध्य प्रदेश से लेकर पश्चिमी मध्य प्रदेश और गुजरात तक काफी तेज दिखाई देने वाली है। राजस्थान की बात करें तो दक्षिणी रीजन में आज बारिश की प्रोबेबिलिटी बनी हुई है। जो उत्तरी रीजन है यहां बहुत ज्यादा एक्टिविटीज देखी नहीं जाएंगी। लेकिन राजस्थान पे कल की अगर हम बात करें तो कल बारिश की गतिविधियां, यानी कि जयपुर से जो नीचे नीचे की बेल्ट है, ब्यावर से लेके केकड़ी, मालपुरा तमाम इलाकों में बारिश की गतिविधियां काफी तेज दिखाई देंगी। और जोधपुर से लेके जालोर, सिरोही, राजसमंद, पाली, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ तक बारिश की गतिविधियां तेज दिखाई देंगी। अगर हम बात करें कोटा, बूंदी, झालावाड़, सवाई माधोपुर, टोंक की, तो यहां पे भी काफी तेज बारिश की एक्टिविटीज हमें कल दिखाई दे रही है। आज भी यहां बारिश की प्रोबेबिलिटी बनी हुई है। कई रीजनों में आज भी बारिश की गतिविधियां देखी जा रही हैं। काफी अच्छी बारिश की गतिविधियां देखी जा रही हैं। बहुत ज्यादा भीषण बारिश की कोई भी संभावना हमें दिखाई नहीं दे रही है। अगर हम बात करें जयपुर से ऊपर की बेल्ट, यानी कि सीकर से लेके और अलवर की, तो यहां बादल जरूर दिखाई दे रहे हैं। बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी हमें दिखाई नहीं देगी, चूंकि बादल बने हुए हैं तो कुछ स्थानों पर हो सकता है कि बूंदाबांदी देखने को मिल जाए, लेकिन ज्यादा प्रोबेबिलिटी हमें जयपुर से ऊपर की जो बेल्ट है यहां दिखाई नहीं देगी। बादल जरूर हमें दिल्ली और हरियाणा तक दिखाई दे रहे हैं, लेकिन बारिश की कोई भी संभावना हमें यहां दिखाई नहीं देगी। जब बारिश की जो गतिविधि है वो जयपुर से नीचे नीचे की बेल्ट में दिखाई देंगी। और अगर हम बात करें महाराष्ट्र की, तो जो विदर्भ का रीजन है यहां बारिश की गतिविधियां कई रीजनों में काफी तेज देखी जा रही है इस समय भी। और जो गुजरात का रीजन है यहां पे भी काफी अच्छी बारिश रहेगी। साउथ के रीजन में कंटिन्यू बारिश की गतिविधियां जारी रहेंगी। दूसरा सिस्टम तमाम इलाकों में बारिश की गतिविधियां देने वाला है। पूर्वी भारत की बात करें, यहां बादल पहुंच तो जरूर रहे हैं, लेकिन बारिश की कोई भी बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी हमें दिखाई नहीं दे रही है। दूसरे सिस्टम के प्रभाव से बारिश यहां बढ़ती हुई दिखाई देगी और बारिश की गतिविधियां तब देखी जाएंगी। आइए जान लेते हैं 14 अक्टूबर को बारिश की गतिविधियां कहां कैसी दिखाई देने वाली है। अगर हम बात करें 14 अक्टूबर की, तो आप देख सकते हैं कि पूरा राजस्थान यहां ड्राई दिखाई दे रहा है, लेकिन ऐसा नहीं रहेगा। बारिश की गतिविधियां काफी तेज देखी जाएंगी, लेकिन कहां देखी जाएंगी, जैसा कि मैंने आपको बताया कि 14 अक्टूबर को जो बारिश की गतिविधियां दिखाई देंगी जयपुर से नीचे की बेल्ट में, यानी कि जोधपुर, जालोर, सिरोही, राजसमंद, पाली से लेके और उदयपुर तक बारिश की गतिविधियां दिखाई देंगी। भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ से लेके और अजमेर, किशनगढ़ तक बारिश की गतिविधियां दिखाई दे सकती है। हालांकि किशनगढ़ में बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी दिखाई नहीं देगी। कोटा, बूंदी, झालावाड़, सवाई माधोपुर, टोंक की बात करें, यहां पे भी काफी तेज बारिश की एक्टिविटीज हमें दिखाई देंगी। और ब्यावर, केकड़ी से लेके अगर हम बात करें मालपुरा की, तो यहां पे भी बारिश की गतिविधियां हमें काफी तेज दिखाई देंगी। यानी कि ये जो बेल्ट है जयपुर से नीचे नीचे की, यहां बारिश की प्रोबेबिलिटी हमें काफी अच्छी दिखाई दे रही है। जयपुर से ऊपर की जो बेल्ट है, जैसा कि हमने आपको सैटेलाइट में दिखाया था कि बादल यहां जरूर दिखाई दे रहे हैं, लेकिन बारिश की बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी हमें दिखाई नहीं देगी। लेकिन यहां मॉडल समूचा राजस्थान क्लियर दिखा रहा है, लेकिन ऐसा नहीं रहेगा। बारिश की गतिविधियां इस रीजन में काफी तेज देखी जा सकती हैं। अगर हम बात करें गुजरात की, तो गुजरात में हम देखेंगे जो सौराष्ट्र कच्छ है यहां हल्की फुल्की बारिश की एक्टिविटीज देखी जाएंगी। दक्षिणी गुजरात का हाल देखें, राजकोट, अमरेली, भावनगर, जामनगर, सुरेंद्रनगर, मोरबी तक हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां दिखाई दे रही हैं। अगर हम बात करें जूनागढ़ और पोरबंदर की, तो बूंदाबांदी हो सकती है। यहां बहुत ज्यादा तेज एक्टिविटीज देखने को नहीं मिलेंगी। सुरेंद्रनगर में हल्की फुल्की बारिश की एक्टिविटीज देखी जा सकती हैं। पूर्वी गुजरात का हाल देखें तो नवसारी, वलसाड़ी, सूरत, भरूच से लेके और छोटा उदयपुर, नर्मदा, तापी हल्की फुल्की बारिश की एक्टिविटीज देखी जाएंगी।
मध्य प्रदेश का हाल देखें तो उज्जैन, इंदौर, धार में हल्की बारिश की तेज वाली इंटेंसिटी देखी जाएगी। बरवनी, झाबुआ, रतलाम, मंदसौर तक हल्की फुल्की बारिश दिखाई दे रही है। भोपाल से लेकर राजगढ़, विदिशा, शाजापुर और देवास, हरदा तक हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां दिखाई देंगी। बुरहानपुर की बात करें, बूंदाबांदी हो सकती है। खरगोन की बात करें तो यहाँ पे भी बूंदाबांदी की संभावना दिखाई दे सकती है। ज्यादा तेज एक्टिविटीज बाकी स्थानों पर देखने को नहीं मिलेंगी। बैतूल में बूंदाबांदी हो सकती है। अगर हम बात करें गुना की तो यहाँ पे भी बादल बन सकते हैं और बारिश की प्रोबेबिलिटी हमें गुना पे भी दिखाई दे सकती है। हालांकि ये जो बेल्ट ड्राई दिखाई दे रही है श्योपुर और शिवपुरी की, तो यहाँ पे भी कुछ स्थानों पर बूंदाबांदी की संभावना हमें दिखाई दे रही है। ज्यादा तेज एक्टिविटीज देखने को नहीं मिलेंगी। हालांकि ये जो पूरा रीजन है ये ड्राई दिखाई दे रहा है, लेकिन ऐसा नहीं रहेगा। पूर्वी मध्य प्रदेश का हाल देखें तो सागर से लेकर जबलपुर, उमरिया यहां हल्की फुल्की बारिश की एक्टिविटीज दिखाई देंगी। कटनी, दामोह में भी हल्की फुल्की बारिश रहेगी। डिंडोरी, मंडला, बालाघाट, सिवनी, छिंदवाड़ा, नरसिंहपुर तक हल्की बारिश की तेज वाली इंटेंसिटी देखी जाएगी। उत्तरी जो रीजन है यहाँ पे भी बादल दिखाई देंगे, लेकिन बारिश की बहुत ज्यादा एक्टिविटीज देखी नहीं जाएंगी। कोकण महाराष्ट्र का हाल देखें तो मुंबई, ठाणे, रत्नागिरी, पालघर, सिंधुदुर्ग यहां हल्की बारिश की तेज वाली इंटेंसिटी देखी जाएगी। और जो मध्य महाराष्ट्र, कोकण महाराष्ट्र का बॉर्डर है यहां काफी तेज बारिश की एक्टिविटीज देखी जाएंगी। नासिक, पुणे, सांगली, सतारा, कोल्हापुर यहां बारिश की गतिविधियां हल्की से मध्यम दर्जे की देखी जाएंगी। अच्छी बारिश की प्रोबेबिलिटी है। अगर हम बात करें सोलापुर की तो हल्की फुल्की बारिश रहेगी। अहमदनगर से लेकर औरंगाबाद यहां हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश देखी जाएगी। जलगांव, मालेगांव, धुले की बात करें तो यहां कुछ स्थानों पर बादल बन सकते हैं। ज्यादा तेज एक्टिविटीज देखने को नहीं मिलेगी। बूंदाबांदी हो सकती है। नंदुरबार में भी हल्की फुल्की बारिश की एक्टिविटीज देखी जाएंगी। आज यहां नंदुरबार में बारिश की गतिविधियां ज्यादा दिखाई दे रही है, कल यहां थोड़ी सी कम दिखाई दे सकती है। अगर हम बात करें जालना, हिंगोली, भीड़, उस्मानाबाद, लातूर, नांदेड़ की तो यहां हल्की फुल्की बारिश की एक्टिविटीज देखी जाएंगी। अकोला में बूंदाबांदी हो सकती है। वर्धा, अमरावती की बात करें तो हल्की ही बारिश दिखाई दे रही है। नागपुर, चंद्रपुर में हल्की फुल्की बारिश दिखाई देगी। यवतमाल, वाशिम की बात करें हल्की बारिश दिखाई दे रही है। गढ़चिरौली की बात करें तो बूंदाबांदी हो सकती है। ज्यादा तेज एक्टिविटीज देखी नहीं जाएंगी। आज यहाँ विदर्भा पे बारिश की गतिविधियां अच्छी देखी जाएंगी, कल यहाँ थोड़ी सी कम देखी जाएंगी। गोवा का हाल देखें तो यहाँ हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश हमें दिखाई दे रही है। नॉर्थ कर्नाटक में हल्की ही बारिश दिखाई देगी। कलबुर्गी से लेकर गदग और बेलगावी, बागलकोट, धारवाड़ तक हल्की फुल्की बारिश की एक्टिविटीज दिखाई देंगी। साउथ कर्नाटका का हाल देखें बेल्लारी, चित्रदुर्ग, हासन, मैसूर, बेंगलोर की बात करें हल्की बारिश की तेज वाली इंटेंसिटी दिखाई देगी, यानी कि ठीक ठाक प्रोबेबिलिटी बनी हुई है। उत्तरी कन्नड़, दक्षिणी कन्नड़, शिवमोगा में भी हल्की बारिश की तेज इंटेंसिटी दिखाई देगी। कोस्टल कर्नाटका का हाल देखें मंगलुरु, उडुपी, हुबली तक हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई दे रही है। अच्छी प्रोबेबिलिटी यहां दक्षिणी रीजन में बनी हुई है। केरला का हाल देखें तो कन्नूर, कोझिकोड, कोची यहां हल्की बारिश की तेज वाली इंटेंसिटी देखी जाएगी। मलप्पुरम, वायनाड, एर्नाकुलम, इडुक्की की बात करें हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई दे रही है, यानी कि जो केरला एडजॉइनिंग तमिलनाडु का बॉर्डर है यहां बारिश की गतिविधियां थोड़ी सी ज्यादा तेज दिखाई देंगी। तमिलनाडु की बात करें मदुरई और रामनाथपुरम में हल्की बारिश की तेज वाली इंटेंसिटी दिखाई दे रही है। सेलम से लेकर तिरुचिरापल्ली, नागपट्टनम, चेन्नई, पुडुचेरी यहां मध्यम से भारी बारिश की एक्टिविटीज दिखाई देंगी। अगर हम बात करें बेलूर की तो मध्यम से तेज बारिश की एक्टिविटीज यहाँ पे भी दिखाई दे रही है। कोयम्बटूर की बात करें हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई देगी। बाकी स्थानों पर भी तमिलनाडु में काफी तेज बारिश की एक्टिविटीज हमें दिखाई दे रही है। रायलसीमा का हाल देखें तो दक्षिणी रीजन में प्रोबेबिलिटी दिखाई दे रही है, यानी कि दक्षिणी रीजन में थोड़ी सी ज्यादा प्रोबेबिलिटी है। उत्तरी रीजन में बूंदाबांदी हो सकती है। आंध्र प्रदेश का हाल देखें तो मछलीपट्टनम, बपातला यहाँ हल्की फुल्की बारिश दिखाई दे सकती है। नेल्लोर में मध्यम से तेज बारिश की एक्टिविटीज दिखाई देंगी। बाकी स्थानों पर बहुत ज्यादा एक्टिविटीज देखने को नहीं मिलेंगी। हालांकि विशाखापट्टनम से लेकर विजयनगरम तक बूंदाबांदी हो सकती है। उत्तरी एरियाज में ज्यादा एक्टिविटीज देखने को नहीं मिलेंगी। तेलंगाना का हाल देखें तो रंगारेड्डी, संगारेड्डी, विकाराबाद, निजामाबाद तक हल्की फुल्की बूंदाबांदी रिमझिम हो सकती है। निर्मल, आदिलाबाद और रामागुंडम की बात करें हल्की ही बारिश दिखाई दे रही है। बाकी स्थानों पर भी कुछ स्थानों पर हल्के फुल्के बादल आ सकते हैं। ज्यादा तेज एक्टिविटीज बाकी स्थानों पर देखी नहीं जाएंगी। छत्तीसगढ़ का हाल देखें तो नारायणपुर, बीजापुर में हल्की फुल्की बारिश दिखाई दे रही है। पेंद्र से लेकर अंबिकापुर, सूरजपुर, कोरिया और बलरामपुर की बात करें यहाँ हल्की बारिश की तेज वाली इंटेंसिटी दिखाई दे रही है। कबीरधाम में भी बूंदाबांदी रिमझिम हो सकती है। बाकी स्थानों पर बहुत ज्यादा एक्टिविटीज देखी नहीं जाएंगी। ओडिशा का हाल देखें तो जो उत्तरी रीजन है यहाँ सुंदरगढ़, देवगढ़ यहाँ कुछ स्थानों पर, हालांकि सुंदरगढ़ में बारिश दिखाई नहीं दे रही है। देवगढ़, बारगढ़ में बूंदाबांदी रिमझिम हो सकती है। ज्यादा एक्टिविटीज देखने को नहीं मिलेंगी। केंदुझर में बूंदाबांदी की संभावना हमें दिखाई दे रही है। बाकी स्थान क्लियर रहेंगे। अगर हम बात करें झारखंड की तो झारखंड भी क्लियर रहेगा। दक्षिणी रीजन में बूंदाबांदी की संभावना बनी हुई है। अगर हम बात करें पश्चिम बंगाल की तो हम देखेंगे ये भी क्लियर दिखाई देगा। कुछ टाइम बाद में 2-3 दिन बाद में बारिश की गतिविधियां पश्चिम बंगाल तक हमें दिखाई देंगी। थोड़ा सा इंतजार करने की जरूरत है। सिक्किम का हाल देखें यहाँ पे भी बूंदाबांदी की संभावना दिखाई दे रही है। मेघालय क्लियर रहेगा। असम की बात करें हल्की ही बारिश दिखाई दे रही है। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड की बात करें हल्की ही बारिश दिखाई दे रही है। स्पॉटेड रेन रहेगी, ज्यादा एक्टिविटीज देखी नहीं जाएंगी।
मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा की बात करें क्लियर रहेगा। बिहार का हाल देखें, ये भी हमें क्लियर ही दिखाई दे रहा है, बारिश की कोई भी संभावना हमें यहां दिखाई नहीं दे रही है। पूर्वी उत्तर प्रदेश का हाल देखें तो यहां पे बादलों का प्रभाव जरूर दिखाई देगा और कुछ स्थानों पर बूंदाबांदी की संभावना दिखाई दे सकती है। एक्टिविटीज हमें पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी देखने को नहीं मिलेंगी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश का हाल देखें तो यह भी लगभग क्लियर रहेगा। कुछ रीजन में यहाँ जो बुंदेलखंड का रीजन है यहाँ बादल दिखाई देंगे और कुछ स्थानों पर यहाँ बूंदाबांदी की संभावना दिखाई दे सकती है। बाकी पश्चिमी उत्तर प्रदेश भी क्लियर रहेगा। दिल्ली, हरियाणा और पंजाब की बात करें तो ये भी क्लियर हमें दिखाई दे रहा है। ज्यादा एक्टिविटीज यहाँ देखने को नहीं मिलेंगी, यानी कि किसी भी प्रकार का कोई भी यहाँ जो है बादलों का प्रभाव हमें देखने को नहीं मिलेगा। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड की बात करें ये भी क्लियर रहेगा। ये है वेदर फोरकास्ट। कल देखते हैं बारिश की गतिविधियां कैसी रहेंगी। फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार।